गुड मॉर्निंग प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से हर एक लोग जो है बहुत ज़्यादा निराश है, दुख से होकर गुजर रहे हैं और कई प्रकार की प्रॉब्लमों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन वे जो है उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और उनके साथ जो है कई प्रकार की प्रॉब्लमें बनी हुई है और वे उस चीज़ से निकलना तो चाहते हैं, फिर भी वे जो है निकल नहीं पा रहे हैं। और आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, आप कुछ ना कुछ बातों की वजह से जो है बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले गए हैं और इसी प्रकार का प्रॉब्लम जो है आपके साथ बना हुआ है। लेकिन आज की सुबह की प्रार्थना में मैं कहना चाहती हूँ, चाहे आपके साथ में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्यों ना हो, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में आप मेरे साथ जुड़कर जो है यूँ ही सुबह की प्रार्थना में जुड़कर जो है आप परमेश्वर के आनंद का लाभ उठा सकते हैं, परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के गीतों का आनंद उठा सकते हैं। गाइस, आप चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, हो सकता है आप कई प्रकार की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कई प्रकार की कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, कई प्रकार के गलत केस में आपको फंसाया जा रहा है या कई प्रकार की बीमारियों में आप बहुत ज़्यादा निराश और परेशान है। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, आप सुबह शाम की प्रार्थना में यूँ ही मेरे साथ जुड़कर जो है एक परमेश्वर के आनंद का लाभ उठा सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उनके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। आज का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। आप जीवन जल के सोते के पास में आइए और उस जीवन को जल के सोते के पास आने के बाद जो है आपको फिर कभी प्यासा रहना नहीं पड़ेगा। आप उस सोता के पास में आइए। सोता के पास में आना मीन्स आपको डेली प्रार्थना करना है, वचनों को पढ़ना है, बाइबल का अध्ययन करना है। गाइस, उनके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। मैं हर एक लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप जीवन जल के सोते के पास में आइए और अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बनाइए, एक आनंदमय जीवन को जिए। आप जीवन के जल के सोते के पास में आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन 26 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उनके लिए सब कुछ संभव है। यीशु ने कहा कि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए जो है असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं गाइस, परमेश्वर यीशु मसीह जो है आज सुबह की प्रार्थना में बहुत सुंदर वचन से आपसे बातचीत कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों के 9:26 पद में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। आमीन। गाइस, हम एक और वचन को देखते हैं लूका 1:37 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। गाइस, हम यहाँ देखते हैं कि दोनों वचनों में परमेश्वर बहुत ही खूबसूरत वचन से बातचीत कर रहे हैं। लूका 1:37 में भी वो कहते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और पहला कुरिन्थियों के 9:26 पद में भी यही परमेश्वर कह रहे हैं कि वे मनुष्य की ओर देखकर परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए संभव है। कब? जब आप परमेश्वर के साथ में संगति करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, यह सकारात्मक सोच शक्ति से भी कहीं ज़्यादा है। परमेश्वर की सामर्थ्य जो है मनुष्य की शक्ति से ज़्यादा है। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है जो असंभव को संभव बनाता है। परमेश्वर का जो शक्ति है बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। गाइस, और परमेश्वर का शक्ति जो है मनुष्य की शक्ति से भी बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा स्वयं इतना पवित्र है और इतना सामर्थ्य है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मगर मनुष्य से नहीं हो सकता है। अगर मनुष्य अपने हिसाब से कार्य करके थक जाता है, लेकिन जब पूरी तरह से थक जाता है तो आपको यीशु मसीह के ऊपर आना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा। गाइस, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। गाइस, इसलिए आप यदि किसी बात को लेकर परेशान है, बीमारी को लेकर परेशान है, या किसी दुख से लेकर आप परेशान हैं, हो सकता है आपके परिजन बीमार है, हो सकता है आप परिजनों को खो दिए हैं, हो सकता है गलत केस में आप फंस गए हैं, हो सकता है कई प्रकार की प्रॉब्लमों से होकर आप गुजर रहे हैं। लेकिन आज की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर से कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, मैं आशा करती हूँ कि आप यीशु मसीह के पास में आएँ और आप यूँ ही मेरे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में अटेंड करके जो है लाभ उठा सकते हैं। सो गाइस, ऐसा के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से,
मैं आशा करती हूँ कि वे आशा से और इस समय जितने लोग पिता गलत केस में फंस गए हैं, प्रभु उस गलत केस से बाहर निकालिए। इस समय कोई पाप में लिप्त है, पिता उस पाप से बाहर निकालिए। इस प्रकार कई प्रकार की प्रॉब्लमों में फंसे हुए पवित्र आत्मा उनसे से बाहर निकालिए पिता, उनको बाहर निकालिए प्रभु। कई लोग पवित्र आत्मा प्रेयर लाइफ से बहुत दूर हो गए हैं, कहीं का प्रेयर लाइफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। इस समय कोई अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, इस समय कोई अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, आप दोनों की सहायता करिए। इस समय पिता कोई टाइफाइड, शुगर, मलेरिया, उल्टी, दस्त, सर्दी, काशी, मौसमी बीमारी से परेशान है, चंगा कीजिए। इस समय कोई अपनी प्रेयर लाइफ से बहुत दूर हो गया, पिता उन्हें वापस लाइए। इस समय कोई बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करिए। इस समय लोग कई प्रकार की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं पिता, इस वक्त पवित्र आत्मा आपके दास दासी लोग जहाँ कहीं सेवकाई के लिए जाते हैं पिता, उनका आने जाने के लिए सहायता मदद करिए। इस वक्त पवित्र आत्मा यीशु मसीह आप मेरी मदद करिए कि पवित्र आत्मा और सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा की और भी लोगों तक मैं पहुंच सकूं और आपके सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन आप मुझको एक ऐसे लेके चले ताकि मैं और भी पवित्र आत्मा आपका वचन लोगों को बता सकूं। इस समय जितने लोग मेरे मुझे देख रहे हैं पिता, जिन्होंने अपना जीवन अभी तक यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो यीशु के नाम से ग्रहण करने वाले हो सके। इस वक्त मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में आपको देते यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते थे, ऐसे सुनकर कबूल करें। आमीन।